हमारे करंट अफेयर की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसमें हमने 105 नंबर क्वेश्चन तक पूरे कर लिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से लेके। यदि आपने अन्य वीडियो नहीं देखे तो मैंने करंट अफेयर जो मोमल है उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके कंटिन्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे राजस्थान समसामयिकी है, राष्ट्रीय समसामयिकी है, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है कि 6 नवंबर 2023 को केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हीरालाल सामरिया को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, देश के कौन से 2 शहरों को हाल ही में यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में शामिल किया है? किसको किया है? ये किया है कोझिकोड और ग्वालियर। ग्वालियर एमपी और कोझिकोड केरल का। क्वेश्चन नंबर 108 है, नवंबर 2023 में जारी की गई नई बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यह है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पशु परिचर वाली जो वैकेंसी है उसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये डाटा क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 109 है, और राजस्थान अगर दूध उत्पादन में राजस्थान की बात करें तो कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे। सेकंड नंबर पे दूध उत्पादन में। ऊन उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 109 है, केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ये कर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये नया नाम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 111, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारतीय किस गांव को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव की सूची में शामिल किया गया है? यह है धोरेड़ो गुजरात। धोरेड़ो गुजरात है, ये सब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाँव की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलाई जाने वाली भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है? यह है नमो भारत। क्या है? नमो भारत। क्वेश्चन नंबर 113 है, अक्टूबर 2023 में G20 देशों के 9वें पार्लियामेंट्री स्पीकर सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये देखो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स का जो सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले दिव्यांगजन प्रशिक्षण केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 115, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये देखो ऑप्शन दिखाता हूँ, भारत मंडपम नई दिल्ली, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सूर्य चक्र तमिलनाडु, कलोल गुजरात। तो ये हमारा किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 116 है, अक्टूबर 2023 में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कलोल गुजरात के अंदर है। नैनो डीएपी संयंत्र कलोल गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 117 है, केंद्र सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? ये की है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना, देखो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्रेष्ठ जो योजना है, श्रेष्ठ जो योजना किससे संबंधित है? ये है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है। और इसमें विशेष प्रावधान है अनुसूचित जाति SC जो कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए ये एक स्कॉलरशिप या सहायक उनके लिए योजना है। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग किस राज्य में निर्माणाधीन है? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के कुलपति किसे नियुक्त किए गए? ये है मनोज चौधरी। किसको है? मनोज चौधरी। क्वेश्चन नंबर 120, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में सही कथन बताना है हमें। देखो पहला है, इस योजना का शुभारंभ फरवरी 2019 में किया गया। ये कथन सही है। पॉइंट नंबर 2 है, इसकी शुरुआत गांधीनगर गुजरात में हुई। ये भी सही है। 3 नंबर पॉइंट है, इस योजना में 18 से
40 वर्ष तक के आयु के असंगठित क्षेत्र श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम हो पात्र रहेंगे, ये भी बात भी सही है। 4 नंबर 60 वर्ष पूरी होने पर अभिदाता को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, ये भी बात सही है। तो हमारा जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों के पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ को शुरुआत कहाँ और कब से की गई? ये रांची झारखंड से 2018 में, सितंबर 2018 में रांची झारखंड से PM जन आरोग्य योजना PMJ। क्वेश्चन नंबर 122 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 123 है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 124, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किससे है? ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 125, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपनी सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में देश में महिला श्रम भागीदारी कितनी रही है? ये रही है, महिला श्रम की भागीदारी है ये 37%। क्वेश्चन नंबर 126 है, एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत राजस्थान के पुराने 33 जिलों सहित 17 नए नवगठित जिलों हेतु कुल कितने उत्पादों का चयन किया गया है? तो कुल उत्पादन 41 तो पहले के थे, 17 के नए और है, तो टोटल 58। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद ODOP ये है टोटल राजस्थान में 58 है, 41 तो पहले के, 17 नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 है, यहाँ ODOP की क्या है, फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादों का चयन किया गया है? सर्वाधिक उत्पाद राजस्थान में वो किए गए उदयपुर से चयनित। क्वेश्चन नंबर 129, भारत सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई है? ये मार्च 2024 में, कितने मार्च, 15 मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल नीति है 15 मार्च 2024 को जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 130 में वर्ल्ड पावर क्लॉक की फरवरी 2024 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत कितने फीसदी है? यह है 3% तक कम है। अत्यधिक जो गरीबी है, गरीबी में भी देखो बहुत ज़्यादा गरीबी है, वो है 3% से कम है। क्वेश्चन नंबर 131, रोगियों को कुशल और बाधा रहित सेवाएं देने के लिए किस संस्था द्वारा रूज ऐप का लॉन्च किया गया है? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था है, ऑप्शन नंबर 1 है, इसने रूज नामक एप्लीकेशन क्या जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्था DRDO द्वारा भारत की सीमाओं पर बनाए जा रहे आइकन डोम के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? यह प्रोजेक्ट कुसा आइकन डोम। क्वेश्चन नंबर, ये आयरन डोम की तर्ज पे बनाया गया भारत के द्वारा आइकन डोम प्रोजेक्ट कुसा। क्वेश्चन नंबर 133 है, 19 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसके तहत किन 2 राज्यों में समुद्र में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे? ये गुजरात और तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 134 है, केरल विधानसभा ने जून 2024 में राज्य का नाम करने का प्रस्ताव किया गया है, ये क्या, केरलम। क्वेश्चन नंबर 135 है, 24 जून 2024 को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड को। किसको? कोझिकोड, केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 136 है, 21 जून 2024 को राष्ट्रीय योग ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? 21 जून से 23 जून तक है ये राष्ट्रीय योग ओलंपिक है, मैसूर के अंदर। 2024 में योग जो ओलंपिक हुआ है वो पहला ओलंपिक योग है, ये कहाँ हुआ? मैसूर के अंदर, 21 से 23 जून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 137, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून 2024 को, जो अभी न्यू लेटेस्ट है, उसकी थीम थी योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या सही है।
क्वेश्चन नंबर 138, विश्व शिल्प परिषद ने भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, कौन सी क्राफ्ट सिटी, क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है ये श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। जो श्रीनगर है ना, ये इसे क्या है, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, जो स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है भाई, ये राजगीर बिहार। देखो इंपॉर्टेंट याद रखना, बोध गया बिहार यहाँ नहीं है, भुवनेश्वर उड़ीसा यहाँ नहीं है, पटना बिहार यहाँ नहीं है, राजगीर बिहार के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 140, लेखा अनुदान 2024-25 में घोषित की गई विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल बातें कौन सी सही है। पहला जो ऑप्शन है 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिक शामिल होंगे, बात सही है, 18 से 45। 60 वर्ष की आयु होने पर 2,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, ये बात भी सही है। मासिक प्रीमियम 60 से 100 रुपये, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीनों ही सही है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जो समसमय की है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यू चल रही है सीरीज ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसका सदस्य भारत भी है, इसमें इसकी मेजबानी कौन करेगा, ये है रूस। कौन करेगा इसकी मेजबानी, रूस। और एक बात और भी ध्यान रखनी है, ब्रिक्स में अब सदस्य संख्या कितनी होगी, 10 हो गई। कितनी हो गई है, 10 हो गई। और जो नए जो देश जुड़े हैं उनमें कौन है, देखो मिस्र, ईरान भी जुड़ा है, यूएई भी जुड़ा है, सऊदी अरब और इथोपिया, ये जो देश नए जुड़े हैं। कौन कौन है, ईरान, मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। 2024 में घोषणा करी संयुक्त महासभा द्वारा 2025 को कौन सा वर्ष है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, 13 से 14 जून 2024 को 50वां G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये किया जाएगा इटली के अपूलिया में, इटली के अपूलिया में, इंपॉर्टेंट है, G7 अपूलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। ये हमारे भारत के अंदर है, ये गुरुग्राम में, भारत के अंदर है, गुरुग्राम है, वहाँ पे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका संस्थापक सदस्य कौन है, भारत और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 है, मई 2024 में अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन भारत के किस शहर में हो रहा है। ये हो रहा है कोच्चि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सितवे बंदरगाह भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, इसके पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास आ गया है। सितवे कहाँ पे भाई, म्यांमार के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। सितवे बंदरगाह म्यांमार से संबंधित है, जो भारत के पास उसका कंट्रोल आ गया है। चाबार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाबार कहाँ पे है, बंदरगाह है ईरान के अंदर, कहाँ पे है, ईरान में। और सितवे कहाँ पे है, म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलीपींस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 9 है, 19 से 20 जनवरी 2024 को गुटनिरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये कंपाला युगांडा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित होने वाली यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 जुलाई 2024 में भारत के पास क्या है, इसकी अध्यक्षता है, विश्व धरोहर समिति है, इसकी अध्यक्षता किसके पास है, भारत के पास का, यूनेस्को की। क्वेश्चन नंबर 11 है, 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत COP28 का आयोजन कहाँ किया गया। COP28 का कहाँ किया गया, दुबई में। कहाँ किया गया, इसका आयोजन दुबई में। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा अप्रैल 2024 में जारी की गई विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में सही कथनों का कुट है। तो भारत की जनसंख्या 1.144 अरब अंकित की गई। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, 1.44 अरब। 2 नंबर पॉइंट है कि भारत
कि जीवन प्रत्याशा दर पुरुषों में 71 व महिलाओं में 74 वर्ष है। 3 वर्ष महिलाओं की ज़्यादा है। क्या ये बात भी सही है? ये बात भी सही है। तो हमारा ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या जाएगा? 1.44 अरब जनसंख्या है और पुरुषों की 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, टाइम मैगजीन की वर्ष 2024 की वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारतीय मूल की महिला का नाम क्या है? ये लीना नायर। कौन है? लीना नायर। न रीना नायर है, न पंकजा नायर है, न चंदा कोचर है, यहाँ पे लीना नायर है विमेन्स पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने क्रिस ब्राउन। कौन बने? क्रिस ब्राउन। और दुनिया का, पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? पॉइंट नीमो। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये 38वां। कौन सा है? 38वां। क्वेश्चन नंबर 16 है, 9 से 10 फरवरी 2024 तक 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत ने यूपीआई और किस देश के AANI को जोड़ने का समझौता हाल ही में किया है? AANI यूएई के अंदर। ये यूएई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड किस एस्ट्रोनॉट ने बनाया है? ओलेगे ओलेगे कोनोनेके। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है? यह माल्टा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो गठबंधन है ना, वो क्या भारत का संस्थापक सदस्य है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे 119वां देश कौन सा है? माल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवंबर 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसका मेजबान देश कौन सा है? ये भारत है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा, जब भारत की बात है तो इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2024 का विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भारत की बात है तो इंपॉर्टेंट है ही। विश्व दूरसंचार मानकीकरण संगठन। क्वेश्चन नंबर 22 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो नवंबर 2023 में आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता किसके पास है? ये भारत के पास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की चर्चा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 10 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है? ये बना है अमेरिका में। कहाँ बना है? अमेरिका में। सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेन गुरियन नहर परियोजना किन 2 जल राशियों को जोड़ेगी? ये भूमध्य सागर को अक्कावा के खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवंबर 2023 में पहला वैश्विक AI सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया लंदन के अंदर। कहाँ किया गया? लंदन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्लेचले डिक्लेरेशन का संबंध किस पहल से है? यह AI सुरक्षा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द ब्लेचले डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? AI सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 29, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन का नाम और संबंधित देश। भाई यहाँ इन देशों में कहीं कोई दिक्कत हुई तो भारत ने ऑपरेशन चला के वायु मार्ग के द्वारा उन लोगों को वापस लाया। देखो, सबसे पहले दोस्त जुला तुर्की के साथ में। तुर्की उस देश में भारतीय फंसे होते हैं, उनको लाने का जो प्रोग्राम था, ऑपरेशन था दोस्त। इजराइल में अजय किसमें? इजराइल में। गंगा किसमें चलाए गए? यूक्रेन से जो व्यक्ति लाए गए थे ना, वो थे गंगा के नाम से। कावेरी अफगानिस्तान के नाम से। अफगानिस्तान है
वहाँ के जो लोग हैं भारतीय लोगों को लाने के लिए कावेरी नामक ऑपरेशन चलाया, ये बात है गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही का मतलब यहाँ गलत ढूंढना है। तो दोस्त है वो तुर्की के लिए सही है, अजित इजराइल के लिए सही है, गंगा है यूक्रेन के लिए सही है, लेकिन कावेरी है यहाँ अफगानिस्तान के लिए नहीं चलाया गया ये ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा, ये दुबई के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट कैमनिड्स वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट कैमनिड्स वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट कैमनिड्स वर्ष और 2025 क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए, क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, टाइम मैगजीन ने दिसंबर 2023 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना है, ये टेलर स्विफ्ट को चुना है। क्वेश्चन नंबर 33, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है, यह है लियोन मेसी को। किसको, लियोन मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन 33 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आगे क्लासों में लेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर से संबंधित है, पशु परिचर का जो पशुपालन वाला भाग है वहाँ वो उसकी भी प्लेलिस्ट है, और विज्ञान विषय के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और वो आपको अच्छा लगे तो वहाँ जाके देख सकते हो। धन्यवाद।